गाइस मौसम देखो क्या मस्त हो रहा है और बारिश भी बहुत तेज हो रही है, आपको पता ही चल रहा है। देखो देखो अब पता चलेगा। और अगर मैं 1 मिनट के लिए वाइपर रोकूंगा, देखो पूरा ही शीशा गंदा हो जाता है, मतलब पूरे शीशे पे पानी पानी हो जाता है। तो आज मैं कुछ इससे रिलेटेड ही बात करने वाला हूँ कि बहुत से लोग ना कंफ्यूज रहते हैं बारिश में गाड़ी चलाते हुए, या पता है डर लगता है उन्हें बारिश में गाड़ी चलाते हुए, एक मतलब अजीब सा कि कहीं किधर को ले जाते हैं, कभी किधर को ले जाते हैं, और कौन कौन सी ऐसी गलती होती है जो वो करते हैं गाड़ी चलाते हुए। तो आज उससे रिलेटेड बात करता हूँ मैं, और कौन सी आपको चीज ऐसी नहीं करनी है। देखो जैसे खास तौर से जो साइड में पानी वानी भर रहा हो, इसमें अपनी गाड़ी ज्यादा उछालनी नहीं है, खास तौर से अपनी सेडान या फिर ये हैचबैक, इन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो बहुत ऊंची होती है, इनका एयर फिल्टर बहुत ऊपर होता है, उसमें पानी जाने को कोई चांस नहीं रहते एसयूवी गाड़ी में, क्योंकि भाई ऑलरेडी इतनी ऊंची है, ऊपर से फिर बिल्कुल टॉप पे इसका एयर फिल्टर वगैरह लगा रहता है, इतनी जल्दी इंजन नीचे से पानी भी नहीं जाता इंजन पे। तो आज कुछ उसके बारे में बात करनी है कि गाड़ी चलाते आप ऐसी क्या गलतियां करते हो, वो भी खास तौर से हाईवे पे। देखो सिटी में तो जाम सही रहता है, देखो बादल क्या गरज रहे हैं, सिटी में तो जाम सही रहता है। देखो मैं आपसे क्या मना करता हूँ, पता है क्यों मना करता हूँ? अभी देखो खास तौर से मुझे दिख ही गया, मैं आपको एग्जाम्पल देने वाला था लेकिन मुझे वो चीज दिख ही गई। एक्चुअली मैं जब गाड़ी चलाता हूँ ना, मेरी निगाह बहुत तेज चलती है, मैं बहुत चीज नोटिस करता हूँ, हर एक चीज नोटिस करता हूँ गाड़ी चलाते हुए। अब मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ, बस थोड़ा सा एक बार ट्रैफिक सा हल्का सा क्लियर हो जाए, क्योंकि अभी सावन चल रहा है तो भोले चल रहे हैं, इस वजह से आराम से थोड़ी चलानी पड़ रही है, कावड़िया चल रहे हैं, क्योंकि वो बेचारे मतलब वही थके हुए रहते हैं और चल रहे रहते हैं। चल देखो ये दिख रहा है आपको, ये हेक्टर का ग्लाइडिंग, ये पता क्यों हुई है? ये हुई है तेज बारिश में चलाने की वजह से, सॉरी एकदम तेज पानी में डालने की वजह से ये ग्लाइडिंग वगैरह बहुत जल्दी उखड़ती है। देखो ये जो है, तो कुछ चीजें हैं जो आपको नहीं करनी बारिश में। वीडियो करते स्टार्ट। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल। भाई कैसे आप सभी? उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। फिलहाल मैं गाजियाबाद था, स्कॉर्पियो देने आया था, थार लेने आया था, क्योंकि थार चाहिए थी गाजियाबाद, तो वो मैं छोड़ दी, 2 दिन हो गए, और स्कॉर्पियो में थोड़ा बहुत काम वाम सा था, वो भी करवा दिया, उसकी सर्विस थी वो भी करवा दी, जो भी था सब चीज करा करू के स्कॉर्पियो सेट करके दे दी। हाँ, स्कॉर्पियो में पता क्या, जो गेज होता है ना, गेज जिससे ऑयल नापते हैं, जो बिल्कुल नीचे से चैम्बर से जुड़ा होता है, वहां से टूट गया था वो, तो उसमें वो नया डला था, क्योंकि ऑयल लीक कर रहा था। और मुश्किल से भाई आगे बहुत तगड़ी बारिश हो रही है, देखो कितना कैसा मौसम हो रहा है, और सिर्फ उसमें वो रह गया था, क्या बोलते हैं, 3 लीटर तेल रह गया था। अगर और थोड़ी सी चल जाती ना, उसका इंजन चीज मार दिया था। वो तो भोलेनाथ भगवान हमारे साथ है कि ऐसा हमारे साथ कुछ हो नहीं पाता, उससे पहले हमें पता चल जाता है। बहुत सारी चीजें होती हैं, एक बार उसकी बेल्ट टूटने वाली थी, उससे पहले मैंने देख ली। तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं कि हम बच जाते हैं भगवान के उससे, मतलब बड़े खर्चे से हम छोटे खर्चे पे निपट जाते हैं। ये भाई देखो भाई, गाड़ी है चलेंगी तो थोड़ा बहुत तो उनमें होगा ही होगा, ठीक है, इसमें तो फिर कुछ है नहीं, ऐसे तो है नहीं हमारी कि हमारी गाड़ी में कोई दिक्कत है, हम उसे ऐसे चलने देंगे। और क्या बोलते हैं उसको, फिर क्या उसके बाद वो फिर बड़ा खर्चा लेके बैठ जाएंगे, फिर वो बैठ ही रह जाएंगी गाड़ी, फिर वो चलेंगी नहीं। भाई ये क्या कर रखा है, NS24 पूरा ही बंद कर रखा है, बीच वाली लेन सिर्फ जो मेरठ से चढ़ पा रहा है वो चढ़ पा रहा है, वरना पीछे से भी बंद कर रखी थी, गाजियाबाद से भी, और यहाँ से भी बंद कर रखा है। अब इस वाली रोड पे इतनी भीड़ है मैं क्या बताऊँ, ऊपर से बारिश की वजह से कुछ ज्यादा हो गई। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, देखो बारिश में पता है लोग क्या गलती करते हैं। सबसे पहले जो गलती करते हैं तेज बारिश में, अपने वाइपर ब्लेड ठीक नहीं रखते। वो मैंने ऐसा आपको पहली वीडियो में बता रखा है। देखो मेरे वाइपर ब्लेड मैंने अभी नए डलवाए, बोस के, देखो बिल्कुल साफ कर देते हैं एकदम। तो अपने वाइपर ब्लेड बिल्कुल ठीक रखा करो, क्योंकि बारिश में बहुत दिक्कत होती है विजिबिलिटी में। और मैंने रिसेंटली एक रील भी डाली थी, वो रील किस चीज़ की थी, वो थी भाई ये जो हजार्ड लाइट होती है उसके ऊपर डाली थी, तो वो भी ठीक ठाक रीच पकड़ गई। उस पर बहुत से लोगों ने बहुत सारे कमेंट करे थे, अलग अलग प्रकार की जनता आई थी अलग अलग चीज बताने। बाकी देखो ये डार्क कावड़ चल रही है, देखो सामने का वेदर देखो यार कैसा हो रहा है, एक ना डेंजर। तो वो क्या था, देखो मेरे सामने बहुत सारी गाड़ी चल रही है, मेरी विजिबिलिटी अच्छी खासी है इस टाइम, ठीक है, और बारिश भी हो रही है। ऐसा नहीं है, लोग क्या करते हैं बारिश में ये हजार्ड लाइट ऑन कर लेते हैं, ये इनका मुझे कोई एक फायदा गिना दो कि वो लोग बोलते हैं विजिबिलिटी के लिए होता है, विजिबिलिटी के लिए होता है। हर कमेंट में 1000+ कमेंट है, उसमें हर एक बंदा यूं कह रहा है कि विजिबिलिटी के लिए होता है, विजिबिलिटी के लिए होता है। अब मैं आपको कैसे दिखाऊं, देखो सामने आपको एक किया सेल्टोस ज्यादा दिख रही होगी, उसने ये अपने हजार्ड लाइट ऑन कर रखी है, ठीक है, वो कुछ अनोखी दिख रही है, या मुझे ये वाली गाड़ियां नहीं दिख रही, ये जो जा रही हैं। मतलब इतनी बेहुदी इंडियंस में, तो मैं कह रहा हूँ इतनी बेहुदी वाली सारी बात होती है कि विजिबिलिटी के लिए होता है। भाई तुम्हें नहीं पता, बहुत से तूने तो कभी गाड़ी नहीं चलाई, तू तो पहली बार गाड़ी लेके निकला है। अबे भाई छोड़ो उन चीजों को,
ये देखो सामने बलेनो जा रही है, उसने सिर्फ अपनी फॉग लाइट ऑन कर रखी है और मुझे उसकी गाड़ी अच्छी खासी विजिबल है कि वहां पे एक गाड़ी जा रही है। और इससे क्या हो जाएगा मुझे बताओ, इस इंडिकेटर से क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं हो रहा। मुझे सिर्फ इस इंडिकेटर से एक इरिटेशन के अलावा कि मेरे सामने कोई गाड़ी चल रही है। अब तो चलो फिर भी दिन है, रात में खास तौर से बारिश पड़ रही हो, वाइपर चल रहे हो और ये ब्लिंक 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 मेरे सामने चल रहा हो, कितनी इरिटेशन होती है। और इस पे गाड़ी भी नहीं चल रही। मेन बात सारी ये भी है, जितने ये इंडिकेटर वाले होते हैं ना, जितने हजार्ड लाइट वाले होते हैं, इन पे गाड़ी भी चलानी नहीं आती ढंग से और कमेंट भी सबसे ज्यादा वही करते हैं। हाँ अब देखना ये बलेनो और स्विफ्ट है, देखो हजार्ड लाइट का यूज ही होता है। देखो इसकी गाड़ी खराब हुई है, इसने एक तरफ रोक के हजार्ड लाइट जला दी कि मेरी गाड़ी खराब हो गई है, मेरी गाड़ी पंचर हो गई है, इमरजेंसी है कुछ, इस वजह से मैंने अपनी गाड़ी एक तरफ रोकी है, मेरी हजार्ड लाइट जल रही है। अभी बता दो ये बलेनो चल रही है, कितना समझदार आदमी, सिर्फ फॉग लैंप जला रखी है, पीछे की लाइट जल रही है, टेल लाइट सफिशिएंट होती है। रेड लाइट की जो वेव लेंथ होती है, जो ट्रेवल होता है वो ज्यादा होता है कंपेयर टू ऑरेंज लाइट, जो ये हजार्ड लाइट वाली होती है, इससे ज्यादा ट्रेवल होता है इनका। ये जल्दी दिख जाती हैं फॉग में भी, बारिश में भी, सब जगह। हाँ, पता नहीं लोग, एक तो इंडिया में इतने अनपढ़ लोग हैं कि मैं उनको कुछ कर ही नहीं सकता। बस ये है कि ड्राइविंग लाइसेंस आजकल पता है दिक्कत भी क्या, ड्राइविंग लाइसेंस ऐसे मिल जाता है। अगर बाहर विदेशों की बात करें ना, वहाँ प्रॉपर टेस्ट होते हैं, सब चीज होती है। आपकी गाड़ी जब आपको जाकर ड्राइविंग लाइसेंस मिलता है। इंडिया में तो क्या है, पैसे खिलाओ ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाता है, यहाँ नहीं होता ऐसा। यहाँ तो आपको देखो ये होता है हजार्ड लाइट का सही यूज। उसकी गाड़ी खराब हुई वैगनर, उसने अपनी एक तरफ रोकी और अपने हजार्ड लाइट खोल दी है। देखो स्विफ्ट मुझे आराम से दिख रही है, ठीक है, और भी गाड़ी आराम से दिख रही है। ऐसा तो कुछ है नहीं कि इंडिकेटर जलाने से ही या ये हजार्ड लाइट जलाने से ही गाड़ी विजिबल हो पा रही है। ये सब एक से मिथ है। इस मिथ को अपने दिमाग से निकाल दो कि हजार्ड लाइट से आपकी गाड़ी ज्यादा विजिबल होगी या आप बचे रहोगे। जिसको ठोकना होगा वो हजार्ड लाइट वाले को भी ठोकेगा, जिसे नहीं ठोकना होगा, जिसमें बुद्धि होगी गाड़ी चलाने की, वो नॉर्मली विजिबल अच्छी खासी गाड़ियां होती हैं। अब वो हेक्टर मेरे से कितनी दूर है देखना, लेकिन उसने अपनी सिर्फ फॉग लैम्प जला रखी है, लाइट जला रखी है, उसकी टेल लाइट सफिशिएंट है मुझे दिखने के लिए। बिना मतलब की बात का ही पीछे मौसम देखो, देखना क्या डेंजर हो रखा है। चलो एक बार मैं जाम से क्लियर हो जाऊं, फिर मैं आपको हाईवे वाली बात बताता हूँ कि क्या गलती आपको नहीं करनी होती। एक तो मैंने आपको सबसे पहले तो यही गिना दी कि हजार्ड लाइट नहीं जलानी होती, इनका कुछ काम नहीं होता। चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं, तब बताता हूँ आपको। देखो इस भाई कितना समझदार है, इसने सिर्फ लेन चेंज इंडिकेटर दिया, तब जाके इसने लेन चेंज करी। बारिश में लोग कंफ्यूज रहते हैं कि इधर देखूं, बारिश में लोग कंफ्यूज रहते हैं, इधर देखूं, उधर देखूं, ऊपर देखूं, यहाँ देखूं, समझ ही नहीं आता कि कहाँ देखना है उन्हें। लिटरली बहुत कंफ्यूज रहते हैं बारिश में लोग। और सबसे ज्यादा गलती पता है क्या करते हैं बारिशों में, कि उन्हें ये समझ नहीं आता कि उन्हें चलना कौन सी लेन में है। वो ऐसे लेनों में भटकते रहते हैं, कभी इस लेन में, जैसा मैं मतलब करके दिखा रहा हूँ, मैं तो देखो इस एक ही लेन में चलता हूँ, उन लेनों में भटकते रहते हैं, कभी इस लेन में चलेंगे, कभी इसमें चलेंगे, कभी उसमें चलेंगे, समझ ही नहीं आता कौन सी लेन में चलना है उन्हें। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है। कुछ नहीं करना, आपको सिंपल अपना एक बीच वाली लेन पकड़ो और उसमें चलते रहो। ओवरटेक के लिए राइट से निकल जाओ, कभी भी हाईवे के लेफ्ट साइड में मत चलो बारिश में। क्यों? क्योंकि वहां भरा होता है पानी। देखो जैसे यहाँ पे भरा हुआ है। हाँ, तो लोग क्या गलती करते हैं कि वहां कोने में चलते हैं, कोने में नहीं चलना, कोने में भरा होता है भाई पानी। पानी की वजह से जैसे आपकी गाड़ी तेज स्पीड में पानी में जाएगी ना, तो वो हो जाती है, उसे तो वो डिसबैलेंस हो जाती है। बहुत बार डिवाइडर में या ऐसे रोड पे फिसल जाती है। आपने बहुत बार देखा भी होगा, वीडियोस में रील्स आती रहती हैं कि चलती गाड़ी ऐसे फिसलती रोड में गई और सामने जाके ठुक गई। वो पता है क्यों होता है? एक तो आपके टायर कमजोर होते हैं, दूसरा जो उसको बोलते हैं साइंटिफिक भाषा में उसे बोलते हैं एक्वाप्लेनिंग या हाइड्रोप्लेनिंग। उससे क्या होता है कि आपकी गाड़ी रोड से संपर्क खो देती है और वो हवा में जाके एकदम डिसबैलेंस होकर डिवाइडर में या फिर नीचे कूद जाती है या फिर इसमें साइड वाले डिवाइडर में घुस जाती है। तो उसकी वजह से आपका बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है। तो हमेशा जब भी चलाओ कोशिश करो कि थोड़ा धीरे चलाओ और बीच में या फिर राइट लेन में चलाओ। ठीक है, राइट लेन में आप फिर भी इतनी फास्ट नहीं चल पाओ क्योंकि ऑब्वियसली ट्रैफिक चलता रहता है। ऐसे वाली गाड़ी इसमें आ गई तो आपकी स्पीड फिर धीरे हो गई, ये इसकी वजह से आपकी स्पीड इतनी नहीं होती। लेकिन ज्यादातर आप देखो लेफ्ट वाली लेन पूरी खाली पड़ी तो उसमें आपकी स्पीड ऑटोमेटिकली तेज होती चली जाती है। उससे क्या, अगर आप ऐसे सिचुएशन में जाते हो तो एक्वाप्लेनिंग या हाइड्रोप्लेनिंग की वजह से आपका बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना। बाकी अगर ज्यादा तेज बारिश हो रही तो आपको विजिबिलिटी के लिए सिर्फ अपनी एक फॉग लैंप ऑन कर लेना, दैट्स इट। ये इनफ है आपकी गाड़ी को विजिबल होने के लिए, रोड पे दिखने के लिए और दूसरी गाड़ियों को आपको देखने के लिए
ठीक है, ये सफिशिएंट है। इससे ज्यादा आपको कोई मेहनत नहीं करनी, ना आपको क्या बोलते हैं इसको, हजार्ड लाइट जलानी, ना वो चलानी, क्या बोलते हैं उसको, हेडलाइट जलानी। हेडलाइट जब चला सकते हो जब बहुत ही ज्यादा बारिश हो और थोड़ा अंधेरा ऐसा हो जाता है ना, ऐसा अंधेरा वाला मौसम हो जाता है, ऐसे में तब आप हेडलाइट जला सकते हो। बाकी जब भी आप ऐसे ओवरटेक कर रहे हो तो हमेशा हॉर्न दे के ओवरटेक करना, क्योंकि बारिश में क्या है, बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं। जो नई नई गाड़ी चलाना सीखते हैं ना, उन्हें इतना समझ नहीं आता। इस वजह से हमेशा क्या बोलते हैं, हॉर्न वगैरह दे के करना। और बारिश में हमेशा अपने दोनों हाथ स्टीयरिंग पर रखना। देखो मैं तो वीडियो बना रहा हूँ, हाँ मुझे पता है वीडियो नहीं बनानी चाहिए ऐसे चलती हुई गाड़ी में, लेकिन आपको बताने के लिए भाई बनानी पड़ रही है। मेरी स्पीड बहुत स्लो है, 50, 60, 70 ऐसे चल रहा हूँ मैं। तो हमेशा अपने दोनों हाथ स्टीयरिंग पर रखना और ऐसे 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 ऐसा हल्के स्टीयरिंग मत पकड़ना, टाइट स्टीयरिंग पकड़ के रखना, क्योंकि कुछ नहीं पता पानी कहाँ भरा होता है, कब आप स्टीयरिंग से अपना कंट्रोल लूज कर दो। तो इसलिए हमेशा अपने दोनों हाथ स्ट्रिक्टली एकदम ऐसे टाइट पकड़ के रखना गाड़ी के लिए। ऐसे हमेशा टाइट पकड़ के रखना, जिससे क्या है, आप अगर आपकी गाड़ी बाई चांस वो आउट ऑफ कंट्रोल होती भी है तो आप अपना आराम से गाड़ी को रोक लो। ठीक है, ये कुछ ऐसे छोटे छोटे पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है। बाकी बारिश में आपकी गाड़ी थोड़ा माइलेज भी कम देती है। क्यों? क्योंकि क्या बोलते हैं इसको, जैसे रोड पे पानी होता है ना, तो गाड़ी को चलने के लिए थोड़ा ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। इस वजह से आपकी गाड़ी माइलेज कम देती है। माइलेज से ज्यादा है, इसमें कार में तेल भी खत्म होने वाला है, अभी जाते हुए तेल भी डलवा लेता हूँ। तो हमेशा ये चीज भी ध्यान रखना। बाकी हाँ, जो आपने दिक्कत फेस करी होगी जो होती है, ये शीशे पे फॉग जम जाता है, जिसकी वजह से विजिबिलिटी कम हो जाती है। इसमें आपको कुछ नहीं करना, हल्के हल्के अपने शीशे उतारना थोड़े थोड़े। अभी मेरे में नहीं जम रहा तो मैं क्यों उतारूं, मतलब में गाड़ी अंदर से गंदी होगी। अपने शीशे उतारना, इसको करना विंडशील्ड की तरफ, ऐसे इसको करना विंडशील्ड की तरफ, ऑटोमेटिक हो मैनुअल हो जैसे भी हो, मतलब जो हवा है वो इससे आनी चाहिए। ठीक है, इस वाली इनसे फ्लैप से जो विंडशील्ड के पास होते हैं, और इसको कर देना फुल गर्म। ठीक है, ऐसे मुश्किल से 2 से 3 मिनट करना, आपकी जो विंडशील्ड पे फॉग वगैरह होता है ना, सब क्लियर हो जाएगा। अभी मेरे पे तो नहीं जम रहा तो मैं क्यों करूं। और गाड़ी गर्म होगी, इस वजह से मैंने आपको पहले ही शीशा उतारने के लिए बोल दिया। उससे क्या होगा आपकी जो भी, और ये गलती कहीं मत करना साइड मिरर बंद करके, मेरे ख्याल से भाई का टूट गया इसका, इस वजह से बंद कर रखा है। हमेशा अपने साइड मिरर खुले रखना और ऐसे देखते रहना। अपनी साइड मिरर में दोनों आपको दिखना चाहिए, अच्छे से विजिबल होना चाहिए। तो ये सीन है। ठीक है, और आपके जो भी फॉग होगा ये पूरा क्लियर हो जाएगा, तो इस चीज का भी ध्यान रखना। हाँ, इसको करो। तो ये सब छोटी मोटी चीजें जो आपको एक बारिश में अपनी गाड़ी चलाते हुए ध्यान रखना है। वाइपर मस्ट है, वाइपर हमेशा ऑन रखना। और देखो बोला ना मैंने आपको, गाड़ी अच्छी खासी विजिबल रहती है, जरूरी नहीं है भाई आपको वो चलाना हजार्ड लाइट। और बहुत से ज्ञानी बाबा उसमें ये भी आए थे कि हजार्ड लाइट को इंडिकेटर बोल रहा है। भाई ये इंडिया है, यहाँ पे अभी इतना नहीं पता। जो थोड़े बड़े लोग हैं या तो जिन्होंने भी गाड़ी सीखी है, उन्हें ये पता नहीं है कि हजार्ड लाइट ये क्या होता है, और उन्हें इंडिकेटर बेसिकली समझ आता है। हजार्ड लाइट मुझे भी पता है भाई, बहुत टाइम से गाड़ी चला रहा हूँ, मुझे सब पता है। मुझे, मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं कहता, मुझे आपसे ज्यादा पता है। जो भाई ये कमेंट करते हैं ना, देखो आगे एक i20 वाला दिमाग से पैदल, छोड़ो, इंडिया में कुछ नहीं हो सकता भाई ऐसे लोगों का। तो ये सब चीजें ये बारिश में फॉग में चलाने के लिए नहीं होते हैं यार। चलो, ये सब चीजें जो आपको बारिश में चलते हुए ध्यान रखना हमेशा, और कभी भी ओवर स्पीडिंग वगैरह मत करना, और एक लेन ज्यादा कोशिश करना कि एक लेन मेंटेन करके अपना आराम से चलते रहो। चलो, बस यही कुछ वीडियो थी, ऐसा ही कुछ कॉन्टेस्ट था आज की वीडियो का, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। देखो कैसी आवाज आती है जब पानी फेंडर लाइन से गुजरता है, देखो आ रही है आपको, शायद आपको नहीं आ पा रही हो, क्योंकि पानी एकदम फेंडर लाइन में आके लगता है ना अगर ज्यादा पानी होता है। देखो देखो, तो इस चीज का ध्यान रखना। ये सब छोटी मोटी चीजें हैं जो बारिश में थोड़ी सी दिक्कत आपको दे सकती हैं, और ज्यादातर आपने नोटिस भी करा होगा बारिश में एक्सीडेंट वगैरह बहुत होते हैं। देखो ये सीधा फेंडर लाइन में आके लगता है ना, उस चीज की आवाज है। चलो, बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, एंड बाय बाय।